इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। इंडिया और दूसरे इस तरह के ममालिक उसको अच्छे से प्रेजेंट करके हमसे 10 गुना ज्यादा रेट वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में लेते हैं। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है कि इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। ये जो नरेंद्र मोदी, इसको मैं तो गुजरात का कसाई कहती हूँ, आम अल्फाज में गुजरात का कसाब, गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ है। जंगी जुनून में मुब्तला है नरेंद्र मोदी, हथियारों के हसूल पर भी बेतहाशा पैसा। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था। मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। अभी ये एक सेक्टर है, अभी ये डिफेंस वेपन्स का सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जिससे इंडिया ने 21,000 करोड़ जो है अर्न किया है एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा आईटी देख लें, उनके मेरा ख्याल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। इंडिया अब हर चीज़ ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 21,000 करोड़ को टच कर चुका है और इसके साथ ही भारत टॉप 25 एक्सपोर्टर बन चुका है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है, चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। डे बाय डे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकें। अभी देखें ना कि इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियां वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया को जाहिर सी बात है वो तरक्की कर रहे हैं। और भाई की बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग यानी कि वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान बिल्कुल जो पोलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिए थे, हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने। पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपये महंगा हो गया। मतलब पेट्रोल इस टाइम 290 रुपये से ऊपर जा चुका हुआ है। ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। लोग बिलीव करें, मैं कल एक मुझे लड़का मिला, वो उबर चलाता है। वो कहता है भाई साहब मेरे इतने हालात मुश्किल हो चुके हुए हैं कि मेरे घर के, मैं उबर से जो कमाता हूँ उससे खाली मेरा पेट्रोल ही निकलता है। मेरे घर के खर्चे नहीं निकलते, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते। देखिए कामरान, अभी ये एक सेक्टर है, अभी ये डिफेंस वेपन्स का सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जिससे इंडिया ने 21,000 करोड़ जो है अर्न किया है एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा IT देख लें, उनके मेरा ख्याल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। इंडिया अब हर चीज़ ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि इंडियन नेवी ने आज ही ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बिल्कुल, मैं तो पर हैरान हूँ। वैसे इंडिया ये मिसाइल भी लॉन्च कर रहा है। हम भी अपना दिफाई बजट बनाते हैं, हम भी अपने दिफा के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो हम लोग लगाते हैं किसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर। लेकिन हमें उस डिफेंस का फायदा क्या जब हमारे मुल्क के अंदर लोग ही खुशहाल नहीं है। और अब आप ये देखें कि हम भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क में अभी पिछले कुछ दिनों में कितने अटैक्स हो चुके हैं। मतलब हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। नो डाउट हम अपनी आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर किन किन ममालिक की जानिब से अटैक हुए हैं, हमें मुँह की खानी पड़ रही है हर जगह से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्मी की वजह से हम यहाँ पर कंफर्टेबल हैं। आप हमारे इधर फ़लस्तीन का हाल देख रहे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही है। इंडिया में जो फ़ौज है ना वो हुकूमत के नीचे झुकती है और हमारी जो हुकूमत है वो फ़ौज के नीचे झुकती है।
अगर हमारी फौज ठीक हो जाए, फौज के कहने पर पेट्रोल महंगा होता है, फौज के कहने पर बिजली महंगी होती है, हमारी गवर्नमेंट का भी इसमें कोई कसूर नहीं। सबसे पहले हमारी फौज एक बंदे को स्टैंड करे। 10 साल में हमारे 10 तो हुक्मरान चेंज हो चुके हैं। इंडिया के नरेंद्र मोदी को मैं आज भी 10 साल से देख रहा हूँ कि वही बंदा वजीर आजम है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आवाम ठीक है, वहाँ पर हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान आवाम की सुनता और आवाम जो है वो हुक्मरान को सुनाती है। ये चक्कर क्या हुआ है, ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है और बात की जा रही है कि जनाब कहां पर पहुंच गया। अच्छा, इसको बताया किस तरीके से, पता किस तरीके से चला है कि जो राजनाथ सिंह हैं उनके मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा कि डिलाइटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन that the Indian defense exports have scaled to unprecedented heights and crossed Rs 21,000 crore mark for the first time in the history of independent India. इंडिया जो है वो आर्म्स इंपोर्टर समझा जाता था, लेकिन आज उनका कहना ये था मिनिस्टर का कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी we have come out of our comfort zone and found a place in the list of top 25 arms exporter nations. तो जालिमो मोदी छा गया है और जालिमो मोदी आ गया है और मोदी ने ये क्या करके दिखा दिया है, ये वो बता रहे हैं जनाबे आला। और वो ये कह रहे हैं कि ये तारीख में इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। और इसके अलावा यह है 78 ईयर्स अगो, यानी अगर आप देखें कि 78 साल पहले डिफेंस एक्सपोर्ट जो हैं वो 1000 करोड़ भी टच नहीं करती थी, लेकिन आज जो है वो कितना का टच कर चुकी हैं वह मैं आपको बता चुकी हूँ, कहाँ पर पहुंच चुकी हैं और इनिशिएटिव की फिर उन्होंने बात की वगैरह वगैरह। ठीक है जनाब, ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए आर्म्स एक्सपोर्टर की अगर आपको पता हो तो हमने कई खबरें आपको ऐसे दी कि जो इंडिया की मेक इन इंडिया ये है, इसके अंदर याद रखिएगा ये जो एक इतनी बड़ी खबर आई है उसके अंदर इंडिया की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो कैंपेन है उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी ये कर दिखाया है, तो उसमें मोदी की जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी ना, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी अच्छा बोलते हैं भारत के बारे में, कुछ बुरा बोलते हैं, कुछ जलते हैं। हमें क्या करना है उससे, हम तो मज़े के लिए इनकी वीडियो देखते हैं, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वही कंपनियां हैं, वही साइंटिस्ट है, तो अब आउटपुट निकल के आ रहा है। पहले आउटपुट क्यों नहीं आता था? पहले भी तो आउटपुट आना चाहिए था ना, लेकिन पहले आउटपुट नहीं आता था और अब आउटपुट निकल के आ रहा है इतना अच्छा। मैं ये आप लोगों को बताना है कमेंट्स करके कि अंतर क्या है पहले में और अब में। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।